आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड तेजी से डेवलप हो रही है। हर रोज नए नए एआई मॉडल मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा तेजी उस वक्त आई जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया और उसके बाद बहुत से लैंग्वेज मॉडल सामने आए। उसके साथ साथ टेक्स्ट से इमेज जनरेट करने के लिए भी बहुत से एआई टूल मार्केट में आ चुके हैं। आप प्रॉम्प्ट लिख के टेक्स्ट डालते हैं, आपको किस चीज का इमेज चाहिए और वो आपको इमेज जनरेट करके दे देते हैं। और उसके अलावा बहुत से ऐसे टूल मौजूद हैं जो आपके इमेजेस या टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जस्ट लिख कर देते हैं कि आपको किस चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर आप इमेज दे देते हैं तो वो आपकी इमेज को टॉकिंग एवतार में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी स्टिल इमेज बोलने लगती है, उनकी आई ब्लिंक करने लगती है, प्रॉपर एक मूवमेंट होने लगती है। एआई की इस तेजी से होती हुई डेवलपमेंट से बहुत से सवालात क्रिएट हो रहे हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या तेजी से डेवलप होती हुई एआई टेक्नोलॉजी इंसानों से उनकी जॉब्स छीन लेगी, क्या उनकी जॉब्स खतरे में है। और जिन 4 प्रोफेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है कि इनकी जॉब्स खतरे में है और एआई टेक्नोलॉजी इनकी जॉब्स छीन सकती है, उनमें कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर, वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर शामिल हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि इनकी जॉब खतरे में है, क्या वाकई इनकी जॉब खतरे में है, तो हम आज की क्लास में इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कंटेंट राइटर की। तो आप चैट जीपीटी ले लें या कोई और लैंग्वेज मॉडल, जब आप उस पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको तेजी से वो टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। अगर आपने आर्टिकल लिखवाना है, ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है, ऐसे, स्टोरी, कुछ भी आप जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कर दें या ओके कमांड दे दें तो वो चंद मिनटों में आपको एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख के दे देता है। तो क्या इससे कंटेंट राइटर फारग हो जाएंगे? ओरिजिनल कंटेंट राइटर की जॉब खत्म हो जाएगी और लोग एआई से टेक्स्ट जनरेट करके ब्लॉग पे पोस्ट कर देंगे या अपने क्लाइंट को दे देंगे? तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चैट जीपीटी मॉडल की। तो आप देखें यहाँ उन्होंने खुद लिखा हुआ है, फ्री रिसर्च प्रीव्यू चैट जीपीटी में प्रोड्यूस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेस आर फैक्ट, कि चैट जीपीटी लोगों, जगहों या फैक्ट के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है। आप फैक्ट को खुद जांच लें तो इसमें गलती के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये चैट जीपीटी का 3.5 मॉडल है। अब मैं आ जाती हूँ चैट जीपीटी 4 पे। तो यहाँ भी आप देखें, लेट्स लर्न टुगेदर बीइंग इज पावर्ड बाय एआई दैट कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट टेक्स्ट एंड इमेजेस, सो सरप्राइज एंड मिस्टेक आर पॉसिबल, मेक श्योर टू चेक द फैक्ट। क्योंकि हम बीइंग के जरिए चैट जीपीटी 4 को फ्री में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ बीइंग के जरिए मैंने चैट जीपीटी 4 को ओपन किया है। तो वो कह रहा है कि बीइंग और एआई मिलके काम कर रहे हैं समझकर टेक्स्ट और इमेज जनरेट करने में, लेकिन इसमें मिस्टेक पॉसिबल है, इसलिए जरूरी है कि आप फैक्ट को खुद चेक कर लें। उसके बाद किसी भी लैंग्वेज मॉडल की एक लिमिट्स हैं, जितना डाटा उसमें फीड किया गया है ये उसी में से इंफॉर्मेशन लेकर उसको रीजनरेट करके देता है। कॉपी पेस्ट तो नहीं करता, ये उसको स्टडी करता है और आपको रीजनरेट करके देता है। लेकिन जो डाटा इसमें फीड नहीं किया गया वो उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो यहाँ फिर आप ह्यूमन क्रिएटिविटी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? एक अच्छा कंटेंट राइटर जो खुद से सोचता है और आपको यूनिक कंटेंट टिक कर देता है, क्या जीपीटी उसको compete कर सकता है या उसको हरा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से आप गूगल पे जाते हैं और आपके पास काफी सारा डाटा मौजूद होता है, आप अगर वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं तो जब आप अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं तो वो उसका प्लेजरिज्म चेक करता है। प्लेजरिज्म चेक किए बगैर कोई भी आपसे आपका कंटेंट नहीं लेगा। और जब ये लैंग्वेज मॉडल आ गए हैं तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका क्लाइंट जो आपसे कंटेंट रखवा रहा है वो ये चेक नहीं करेगा कि आपने उसे एआई से लिख के दिया है या खुद लिखा है? तो यहाँ मैं एक छोटा सा टेक्स्ट जनरेट करवा लेती हूँ। अब यहाँ मैंने कहा राइट 50 वर्ड अबाउट ब्रेव गर्ल और उसके बाद यहाँ से ओके कर देती हूँ।
अब उसने ये मुझे 50 वर्ड जनरेट करके दे दिए। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर आकर लिखती हूँ इज दिस कंटेंट रिटन बाय ह्यूमन, और उसके बाद यही कंटेंट पेस्ट कर देती हूँ जो इसने राइट किया और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें उसने मुझे जवाब जनरेट कर दिया। द कंटेंट आई प्रोवाइड इन माय प्रीवियस रिस्पॉन्स जो जनरेटेड बाय मी विच इज एन AI लैंग्वेज मॉडल एंड नॉट रिटन बाय ह्यूमन, कि जो कंटेंट आपने मुझे दिया है वो मेरे जरिए ही लिखा गया है, ये इंसान ने नहीं लिखा, ये एक AI मॉडल है। अगर आप AI टेक्नोलॉजी से कुछ लिखवाते हैं तो वो चेक भी हो जाता है, पता चल जाता है कि आपने AI टेक्नोलॉजी से ही लिखवाया है। अब यहाँ पे मैंने खुद MS वर्ड में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के रखा है, मैं इसको कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा ChatGPT पे आ जाती हूँ और यहाँ पे लिखूंगी इज दिस कंटेंट रिटन बाय ह्यूमन, और उसके बाद वो कंटेंट पेस्ट कर देती हूँ जो मैंने खुद लिखा है और यहाँ से ओके करूंगी। दिस कंटेंट यू प्रोवाइड अपीयर टू हैव बीन रिटन बाय ह्यूमन, जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया है वो इंसान के जरिए लिखा गया है। एज इट इज डिस्क्राइब स्पेसिफिक इंडिविजुअल आर ऑर्गेनाइज सर्विस गोल एंड इंटेंशन रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एजुकेशनल ट्यूटोरियल, कि जो टेक्स्ट मैंने खुद लिखा है उसे उसने कह दिया कि ये ह्यूमन रिटन है, और जो टेक्स्ट मैंने AI से जनरेट करवाया था उसने बता दिया कि ये AI जनरेटेड है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान जो कि एक कंटेंट राइटर नहीं है वो AI से टेक्स्ट लिखवाए और लिखवाकर क्लाइंट को सेल कर दे और ओरिजिनल कंटेंट राइटर फ्री होकर बैठ जाए, उनकी जॉब छिन जाए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा originality.ai नाम से एक ऐप भी आ गई है। उसके अलावा भी डिफरेंट ऐप मार्केट में आ जाएंगी जो कि टेक्स्ट की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए होंगी, जिस तरह से पहले प्लेजरिज्म चेक करने के लिए डिफरेंट ऐप मौजूद हैं। हाँ, कंटेंट राइटर इससे हेल्प ले सकते हैं, आइडिया जनरेट करवा सकते हैं या टेक्स्ट जनरेट करने के बाद उसको कंप्लीट चेंज कर सकते हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। AI उनकी हेल्प कर सकती है कि वो टेक्स्ट को ज्यादा आसानी से जनरेट कर सके। मैं इस सर्च को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे वेब डेवलपर की। तो मैं यहाँ इससे कोड जनरेट करवा लेती हूँ। राइट HTML एंड CSS कोड for my website with yellow banner, grey footer and green circle in body, और यहाँ से ओके कर दूंगी। अब उसने ये कोड जनरेट कर दिया। अब मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ से फाइल मेन्यू में आकर सेव एज पे क्लिक करूंगी और इसका नाम site.html रख लेती हूँ। अगर आपने इसका लाइव डेमो करना है तो आपको .html साथ लिखना होगा, नाम आप कोई भी दे सकते हैं। जब तक आप इसे .html फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे तब तक आप इसका लाइव डेमो नहीं देख सकते। तो मैं यहाँ पे site.html लिख लेती हूँ, डेस्कटॉप की लोकेशन पर इसको सेव कर दूंगी। तो अब आप देखें ये कोड यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं इसको भी मिनिमाइज कर लेती हूँ। तो अब आप देखिए मैंने उससे ये कहा था कि मेरे लिए HTML और CSS का कोड जनरेट कर दे जिसमें येलो बैनर हो, ग्रे फुटर हो और बॉडी एरिया में ग्रीन सर्कल हो। अब अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करना है तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो मैं तो इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं कर सकती। अगर मुझे कोडिंग आती है, मुझे वेब डेवलपमेंट का कुछ पता है, तभी मैं इसमें चेंजिंग कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस बैनर का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से चेंज करूंगी। मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड कर देती हूँ। रेड कलर ऐड करने के बाद मैं Ctrl+S से इसको सेव कर दूंगी। यहाँ पे Ctrl+S से सेव करने के बाद मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगी तो आप देखिए इसका कलर चेंज होकर रेड हो गया। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि कोडिंग के किस हिस्से में मैं क्या चेंजिंग करूंगी तो मेरा टेक्स्ट या मेरा कोई ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इसलिए जब तक आपको
खुद से कोडिंग का नहीं पता, आप यहाँ से कोड जनरेट करवा कर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जिसको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती और वो चैट जीपीटी में कोडिंग लिख के एक बड़ा वेब डेवलपर बन जाएगा, अपने लिए खुद वेबसाइट जनरेट कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो अच्छे वेब डेवलपर हैं उनकी जॉब को तो कतई खतरा नहीं है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो जो छोटे लेवल के वेब डेवलपर हैं उनको भी कोई खतरा नहीं है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उनकी जॉब छीन नहीं सकता। करंट सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो बहुत से एआई टूल मार्केट में आ गए हैं जो कि आपके इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर ह्यूमन इमेज को टॉकिंग अवतार में क्रिएट कर देते हैं, वो बोलने लगती हैं। लेकिन क्या उससे वीडियो एडिटर को कोई खतरा हो सकता है? तो रियल में वीडियो एडिटिंग किस लिए यूज होती है? हाँ, बेसिक लेवल की एनिमेशंस हो गई या कार्टून स्टोरीज हो गई, उस तरह के लोगों की जॉब को खतरा हो सकता है कि कोई भी उस तरह की एनिमेशंस क्रिएट करे एआई से और काम कर ले। लेकिन एक्चुअल में बड़े लेवल पे वीडियो एडिटिंग कहाँ यूज होती है? सबसे ज्यादा इसका यूज होता है एडवर्टाइजमेंट पर्पज से, कि कोई भी कंपनी अपनी चीजों की एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है तो वो उसके लिए वीडियो एडिटर हायर करती है ताकि वो उसके लिए वीडियो बना सकें और उसको वो एडवर्टाइजिंग पर्पज से यूज कर सकें। अब एक कंपनी अगर शैम्पू बना रही है या रेफ्रिजरेटर बना रही है या कोई और प्रोडक्ट बना रही है तो वो एआई से जनरेट की हुई खूबसूरत इमेजेस तो यूज नहीं करेगी, वो अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेजेस यूज करेगी, जिससे वो वीडियो एडिटर कैप्चर करेगा और उसके बाद उसको एडिट करके उनको देगा। उसके अलावा वेडिंग का वीडियो शूट होता है और उसकी एडिटिंग होती है जो कि बड़े पैमाने पे होती है। किसी की भी शादी हो तो वो चाहेगा कि वो उस इवेंट के तमाम मूवमेंट को वीडियो की फॉर्म में सेव करे, तो वहां वो एआई से जनरेटेड वीडियो तो नहीं लेगा ना, एआई से जनरेटेड वीडियो जनरेट करके तो नहीं रख लेगा कि ये हमारी शादी की वीडियो है, बल्कि वो अपने ओरिजिनल मूवमेंट और अपने ओरिजिनल इवेंट को ही शूट करवाएगा, उसी की एडिटिंग होगी। उसके बाद फिल्म और टीवी के लेवल पे वीडियो एडिटिंग आ जाती है, तो वहां पे भी एआई का थोड़ा बहुत काम हो सकता है। अगर आप कोई हॉरर मूवी बना रहे हैं या कोई कार्टून एनिमेशन बना रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई लव स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं या कोई इमोशनल फिल्म बना रहे हैं तो वहाँ एआई आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वीडियो एडिटर एआई से हेल्प ले सकते हैं बैकग्राउंड क्रिएट करने में, इफेक्ट लगाने में, कि एआई उनके काम में आसानी पैदा करेगी, उनके काम में हेल्प करेगी, ना कि उनकी जॉब छीनेगी। उसके बाद बात आ जाती है ग्राफिक डिजाइनर की। तो यहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हम लिखते हैं और हमारी इमेज जनरेट हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे मैं लिखूं क्रिएट एन इमेज ऑफ फ्लाइंग फिश, रियल में मछलियां नहीं उड़ती, लेकिन ये फिर भी मुझे क्रिएट करके देगा और बहुत खूबसूरती से क्रिएट करके देगा और मैं यहाँ से ओके करूंगी। तब आप देखिए उसने उड़ती हुई मछली की इमेजेस मुझे क्रिएट करके दे दी और एक साथ क्रिएट करके दे दी और बहुत खूबसूरती से। कोई इंसान इस तरह से क्रिएट करने लगे तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसने जल्दी कर दी। लेकिन इससे क्या एआई टेक्नोलॉजी फिलहाल इस काबिल हो गई कि वो ग्राफिक डिजाइनर से उनकी जॉब छीन सके? तो डेफिनेटली नहीं। अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं या आपने एआई इमेजेस देखी है तो आप इस चीज पे गौर करें कि एआई से जो इमेजेस जनरेट होती हैं वो जस्ट उतने लेवल का काम है जैसे फोटोशॉप में इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाता था, 2-3 इमेजेस को बनाया जाता था, तो ये जस्ट उतना ही काम कर रहा है कि जैसे इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाए या खूबसूरत इमेजेस क्रिएट की जाए। तो ये ग्राफिक डिजाइनर के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि वो इससे बैकग्राउंड क्रिएट करवा लें, जो इमेजेस उन्हें चाहिए वो क्रिएट करवा लें। लेकिन एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या? ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली विजुअल मैसेजिंग है जो अपनी टारगेट ऑडियंस को आप कन्वे कर रहे होते हैं। आपके डिजाइन का खूबसूरत होने से ज्यादा इफेक्टिव होना जरूरी है ताकि जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो अच्छे से पहुंच सके। तो यहाँ पे एआई वो तमाम काम नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं पैकेजिंग बॉक्स की बात करूं, हर प्रोडक्ट के लिए पैकेज बॉक्स डिफरेंट रहता है। जब किसी भी ग्राफिक डिजाइनर के पास कोई क्लाइंट आता है कि उसने पैकेजिंग बॉक्स डिजाइन करवाना है तो उसी चीज के मुताबिक उसकी साइजिंग सिलेक्ट की जाती है। वो ग्राफिक डिजाइनर ने ही डिसाइड करना होता है कि इसका साइज क्या लेगा।
और किस तरह से उस साइज को मैनेज करेगा। हाँ, उस पर डाले जाने वाले ग्राफिक्स को लेकर वो एआई से हेल्प ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने लिख दिया कि मुझे एक पैकेजिंग बॉक्स क्रिएट करके दे दे तो ये करके दे देगा। जैसे अब देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्रिएट ए पैकेजिंग बॉक्स फॉर अ सोप। तो अब देखें यहाँ पे उसने मुझे क्या कहा, आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय पैकेजिंग बॉक्स फॉर सोप। तो मुझे समझ नहीं आई कि आपका इससे क्या मतलब है, आप क्या जनरेट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद उसने पैकेजिंग बॉक्स के बारे में नीचे कुछ डिटेल लिखी है, लेकिन इमेज जनरेट करके नहीं दी। और पैकेजिंग का काम एक बड़े लेवल का काम है। हर कंपनी जो भी अपनी प्रोडक्ट बनाती है वो उसे पैक करती है, और पैक करने के लिए वो अपनी पैकेजिंग डिजाइन करवाती है। और फिलहाल जब एआई उस चीज को भी समझ ही नहीं पा रहा कि पैकेजिंग बॉक्स है क्या, तो वो कैसे जनरेट करके दे देगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर पैकेजिंग बॉक्स डिजाइन करे, वो उस पे ऐड करने के लिए जो ग्राफिक जनरेट करे वो एआई से करवा ले या खुद क्रिएट कर ले। उसके अलावा बात करते हैं लोगों की, तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको 2 मिनट में लोगो जनरेट करके दे देते हैं, 1 क्लिक में लोगो जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन वो कौन से लोगो होते हैं? जो ऑलरेडी जनरेट करके कुछ लोगों ने पहले से इंटरनेट में ऐड किए हुए हैं या उस सॉफ्टवेयर में पहले से ऐड हैं, तो वही लोगो मौजूद हैं, कोई भी लेके उनको यूज करेगा। जबकि लोगो प्रोडक्ट आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है, वो आपके शनाख्ती अलामत होता है, आपकी कंपनी की पहचान होता है। तो जो आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर से लोगो जनरेट करेंगे, वो एक ही किस्म के लोगो कई लोग जनरेट कर सकते हैं या उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। तो क्या कोई भी कस्टमर जो सेंसिबल है, हाँ छोटे मोटे लेवल पे काम करने वाले, जैसे छोटे से दुकानदार हैं, उन्हें अपनी दुकान के लिए कोई छोटा सा बैनर चाहिए, उस किस्म का काम यहाँ आसानी से हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर एक अच्छी कंपनी है, उसे अपना नाम बनाना है, उसे अपनी शनाख्त बनानी है, तो क्या वो चाहेगा कि वो किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से लोगो जनरेट करवाए जो कि रेडीमेड हो? नहीं, वो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर को हायर करके अपनी पसंद के मुताबिक एक अच्छा लोगो जनरेट करवाएगा, ताकि वो उसके कारोबार में इजाफे की वजह बने। और इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की डिफरेंट फील्ड पे भी ये काम लागू होता है। इस तरह से अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की जॉब को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन जो बहुत छोटे लेवल के डिजाइनर हैं और बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं, चंद सौ लेकर कोई बैनर वगैरह बना देते हैं, लेकिन उस तरह के लोगों की जॉब को भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई खतरा है। क्यों? क्योंकि उस तरह का वर्क लेता कौन है? छोटे मोटे दुकानदार। तो मोस्टली ऐसे लोग कंप्यूटर यूज करना नहीं जानते। एआई टेक्नोलॉजी इंसानों ने बनाई है और इंसानों के लिए बनाई गई है, तो इंसान इससे फायदा उठा सकते हैं, ये इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, इंसानों से उनकी जॉब छीन नहीं सकती। हाँ, अगर आप खुद को डेवलप नहीं करते, खुद को बेहतर नहीं बनाते, खुद को अपडेट नहीं करते, तो आपकी जॉब जा सकती है। तो आपने अपनी जॉब बचा के रखनी है या फिर एआई से हार मानकर उसे क्विट करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।